पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण के तमाम दावों के बीच नवगछिया रेलवे परिसर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बता दें कि बीते शुक्रवार को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित पाखड़ का पेड़ रेलवे द्वारा काट दिया गया। इस पेड़ पर वर्षों से लिटिल कॉर्मोरेंट और लिटिल एग्रेट प्रजाति के पक्षियों का विशाल कॉलोनी नुमा घोंसला था। पेड़ गिरा जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में नन्हे चूजे जमीन पर गिर पड़े। अधिकांश चूजों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल अवस्था में तड़पते रहे। यह मंजर इतना भयावह था कि स्टेशन पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। देखिए तस्वीरें। इस घटना में सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा कि घटनास्थल पर मौजूद रेलवे कर्मी और वन विभाग की टीम ने न केवल लापरवाही दिखाई बल्कि स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों और पत्रकारों को भी धमकाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के डीएफओ को जानकारी दी गई। इसके बाद वन विभाग के रेंज के ऑफिसर्स यहां पहुंचे और सभी बचे हुए चूजों को रेस्क्यू कर सुंदरवन ले जाया गया। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ अपराध है। पक्षियों का ये सामूहिक नरसंहार न केवल एक पर्यावरणीय त्रासदी है, बल्कि ये रेलवे की असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदारी को उजागर करता है। जहां एक ओर सरकार पक्षियों और जैव विविधता की रक्षा के लिए करोड़ों खर्च करती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे जैसी बड़ी संस्था की लापरवाही से पक्षियों का पूरा आवास खत्म कर दिया गया। वृक्ष काटा गया, क्या कुछ उसमें मामला है? देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कैंपेन चलाए हुए हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा मैसेज इसलिए दिया कि हम लोग इकोसिस्टम को समझें। और उसी पेड़ पर आप देख रहे हैं, यहाँ स्पॉट पर उसी पेड़ पर सैकड़ों बच्चे लिटिल कॉर्मोरेंट, जिसको हम लोग पनकौवा बोलते हैं, जो इकोसिस्टम का एक बड़ा सा श्रृंखला है, और उसके यहाँ दर्जनों बच्चे मारे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम पेड़ क्यों लगाते हैं, किसके लिए? क्या सिर्फ हमारे लिए? क्या हम सिर्फ मानव इकोसिस्टम का एक कड़ी है? नहीं, मानव का इसमें कोई रोल नहीं है। हम मानवता के नाते पेड़ लगाते हैं ताकि उस पर जो आश्रय में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस पर आश्रय लें और इकोसिस्टम को वो दुरुस्त करें, यानी पर्यावरण संतुलन का एक हिस्सा बने। इस पे क्या कुछ होना चाहिए? इस तरह का जघन्य अपराध अभी तक हमने बिहार में नहीं देखा था। मैं जहाँ तक आज 20-25 वर्षों से पक्षी संरक्षण पर हम और हमारी टीमें काम कर रही है, इतना बड़ा अपराध मैंने नहीं देखा था। और विभाग के द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मैं AWC का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और हमारा काम ये होता है कि जो झीलें हैं, जो वेटलैंड है हमारे बिहार में, उसमें कितने पक्षी हैं और कितने स्थानीय हैं, कौन से माइग्रेशन करके हमारे देश में आ रहे हैं, उनकी एक सूची बनाना है और वो सरकार को हम रिपोर्ट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में पर्यावरण कितनी संतुलित है और पक्षियों का हमारे यहाँ कितनी संख्या है, और पक्षी हमारे स्वस्थ पर्यावरण का संकेतक है। यहाँ के प्रशासन के द्वारा अनुमति ली गई थी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये विभाग बता सकती है ये क्या मामला है, और ये दोनों विभाग की बात है जी। क्या होनी चाहिए कार्रवाई इस पर? कार्रवाई जब कोई भी किसी भी मामले में अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास करके पक्षियों के मामले में, जहां हम लोग एक तरह से क्लाइमेट चेंज से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, और वैसे स्थिति में अगर हम किसी एक भी पक्षी को मारते हैं तो ये इसका इफ़ेक्ट पूरे ग्लोबल स्तर पर पड़ता है, पूरा इंटरनेशनल मामला है। तो आप इस हिसाब से आकलन कर सकते हैं यह कितना बड़ा अपराध है। जैसे स्टेशन पे आए तो देखे पैर कटा हुआ था और बहुत सारे घोंसला गिरा हुआ था, दर्जनों में संख्या में घोंसला गिरा हुआ था, और बहुत सारे संख्या में जीवित पक्षी भी था गिरा हुआ, और बहुत सारे संख्या में मृत पक्षी भी यहाँ पे पाया गया। पक्षी था पनडुब्बी था, पक्षी हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी, वो था। लेकिन यहाँ पे रेलवे का सबसे बड़ी लापरवाही है, जो ये नज़र के सामने शिक्षित हो करके रेलवे साहब के इंस्पेक्टर एक पद होता है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पक्षी को हटाएंगे, तो बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी है।
हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी हैं लिखित में देंगे। रेलवे द्वारा पेड़ काटने की कोई सूचना पहले से कोई सूचना नहीं दिया गया है, पहले से रेलवे द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, रेलवे के द्वारा जो ये कर रहा है बिल्कुल गलत है। वन विभाग क्या करेगी? वन विभाग इस पर जांच करके इस पर कार्रवाई करेगी। किस तरह क्या बोले? किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई अगर यदि एक्यूरेट मिल जाएगा, नाम किसने ये किया है उस पर उसको जेल भी किया जाएगा, कानूनी सलाह लेकर के इसको जेल किया जाएगा। उठते सवाल, क्या रेलवे विभाग पर्यावरणीय नियमों से ऊपर है? क्या पेड़ काटने से पहले वन विभाग की अनुमति ली गई थी? इस तरह की घटना रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये केवल पक्षियों के घोंसले का विनाश नहीं, बल्कि प्रकृति की हत्या है। यदि समय रहते वन विभाग हस्तक्षेप नहीं करता तो शायद एक भी चूजा जीवित नहीं बच पाता। क्या कहेंगे, अब तो मान लीजिए कि ऑटोमेटिक एथी कर दिया है, तो इसमें तो कोई है अभियुक्त नहीं। अगर अभियुक्त रहता तो उसको गिरफ्तार कर लेते। क्या कोई सूचना दी गई थी? हाँ, सूचना मिला है तब ना आए हैं। नहीं, पेड़ काटने की सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं था। इसमें वन विभाग क्या करेगी कार्रवाई? कार्रवाई तो जो होगा अभियुक्त धराएगा तब जाएगा भीतरे। अब तक कितने पक्षी मिले हैं? कौन पक्षी मिले हैं? 12 पक्षी है। ये कौन पक्षी है? पनडुब्बी, पनकोवा। 12 जीवित है और दर्जनों मारा। रेलवे वाला भी गलत है ना, यहाँ पर ही कटवा दीजिए। पक्षियों के लिए संवेदना। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास कार्यों की आड़ में प्रकृति की अनदेखी कितनी भयावह कीमत वसूल सकती है। सैकड़ों मासूम चूजों की असमय मौत ने लोगों को झकझोर दिया है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही अनिवार्य होनी चाहिए। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।